कि फर्स्ट पेपर को आपने कैसे पढ़ा था? वैसे हमारे इतिहास में मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ की किताब भी आती है। एक नाथ की भी आती है पवन जी की। ठीक कि फर्स्ट पेपर को आपने कैसे पढ़ा था? जैसे फर्स्ट पेपर के अंदर काफी भाग है ना, तो एक एक भाग के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश, ये तो आपका ठीक होगा, है ना? साइंस वालों का ठीक होता है। इंग्लिश कमजोर है थोड़ी। इंग्लिश कमजोर है, छोड़ दी होगी? नहीं, हाँ इंग्लिश छोड़ी तो नहीं, एक दो की है। हाँ। एक सही एक गलत। हाँ, 50-50। साइंस और मैथ का क्या किया? मैथ काफी टाइम पहले की तैयारी थी, तो मैथ और रीजनिंग सही हो गए। ज्यादा तो नहीं कर पाया, लेकिन 10 में से 6 क्वेश्चन सही कर दिए। वैसे हमारे इतिहास में मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों छोड़ के भी बड़े आराम से नौकरी लगे। नहीं लगते तो सर। कई बच्चे जो इस तनाव में रहते हैं ना कि मुझे गणित नहीं आता, हाँ। या फिर इंग्लिश नहीं आता, तो ये मुझे नहीं लगता कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप स्कोर करने के लिए हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, करंट है, मैनेजमेंट है, इनसे अपन आराम से 45 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और लगभग यही बचे हैं। हाँ। वो गणित में एक दो गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे मेरा खुद का देखूं तो मैंने भी विज्ञान और गणित को टच भी नहीं किया था, क्योंकि हुआ ही नहीं मेरे से उतना वो। तो आपने जो फर्स्ट पेपर का इतिहास खंड है, वो तो आपका इतिहास के साथ हो गया, इतिहास के साथ हो गया, लेकिन कोई पर्टिकुलर कुछ पढ़ा उसके लिए अलग से? उसके एक वो इतिहास के लिए तो मैंने परसेंट ही नहीं उठाया। मैंने कहा सब्जेक्ट के साथ अपना सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा, और उसमें 15 क्वेश्चन आए थे, वो सारे सही है, उसमें एक भी गलत नहीं है। अगर कोई साइंस का बच्चा है लेकिन यहाँ सेकंड सब्जेक्ट इतिहास नहीं है, और अगर वो फर्स्ट पेपर इतिहास पढ़ना चाहे, तो आपके लिए आप कौन सी किताब सजेस्ट करेंगे? आपने क्या अलग से पढ़ी? मैंने अलग से नहीं पढ़ी, लेकिन आपके कोर्स में था। अपना कोर्स भी अलग से था? अलग से था फर्स्ट पेपर के लिए। नाथ की किताब भी आती एक नाथ की भी आती है पवन जी की। ठीक किताब आती है, अच्छी आती है। और इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ा? ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की दोनों की मिक्स किताब है, नाथ पब्लिकेशन की। अच्छी बुक थी, वही लेके आए। दोनों की एक बढ़िया तैयार की थी। उसको कम से कम 3-4 बार पढ़ लिया। और पॉलिटिकल और ज्योग्राफी मिक्स ही आती है। ओके। और मैनेजमेंट का क्या? मैनेजमेंट का मैंने आपका कोर्स लिया था, और एक नाथ में भी मोटाराम जी भादु ने निकाली थी आखिरी समय। अच्छा, वो पढ़ पाया, क्योंकि SS यादव जी की तो बाद में आई, वो ले नहीं पाया, वो लेट ज्यादा ही थी। तो ये दोनों थी। आप वाला पहले लिख लिया, और मैंने पहले पढ़ा दिया। हाँ, तो रिवीजन के हिसाब से देख लेते, कोई नई चीज और जुड़ी है तो फिर किताब से बढ़िया कर लिया साथ में। बढ़िया करके किताब पढ़ ली, और जो पॉइंट आपने कहीं रह गए वो मैंने लिख लिए। तो मेरे फिर रजिस्टर ही पढ़ा, 10 बार रजिस्टर निकाल दिया होगा मैनेजमेंट, इतने ही पेज थे वो। और करंट अफेयर के लिए क्या? करंट अफेयर के लिए मूमल पढ़ी 2 महीने वाली। और एक अंत में विनोद स्वामी नाथ पब्लिकेशन, नाथ वाली किताब अच्छी है, मैंने भी सजेस्ट करी थी, अच्छी थी नाथ वाली वीडियो में। उसमें केवल राजस्थान वाला ही पार्ट पढ़ा। मैंने कहा इसमें लिखा ही राजस्थान ही है, करंट राजस्थान ही है, तो विश्व और भारत वाला वो छोड़ दिया मैटर। मैंने कहा अपने इनमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। टोटल अटेम्प्ट कितने हो गए? टोटल अटेम्प्ट तो मैंने ज्यादा किए, लेकिन कट कटा के 45 क्वेश्चन सही। वैसे यही एवरेज स्कोर रहा है, 40-45 50, ज्यादा से ज्यादा 50-52 तक है, 50-52 से ऊपर कम ही है। ठीक। तो ये फर्स्ट पेपर। अब बात करें अपन सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में हमारे साइकोलॉजी थी और इतिहास का भाग था। साइकोलॉजी के लिए क्या किया था? साइकोलॉजी के सबसे पहले पहले दिन पेपर हुआ, पहले तो था पैटर्न भाई 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के थे, सब्जेक्ट के 120 थे। और जैसे ही पहले दिन पेपर चला के साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन घट के, मैंने कहा अपने लिए बहुत अच्छा काम हुआ, 20 नंबर का फायदा और हो गया। साइकोलॉजी कमजोर है, ज्यादा नहीं। वैसे वो सेकंड ग्रेड में पढ़ी थी वंदना मैडम से, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने कहा कौन सी लाए, तो वो तो थी, नोट्स बने हुए थे उस समय सेकंड जादौन मैडम के। फिर निर्मल जी ने निकाली थी उस समय बुक, आर्या के। उनमें मैं पीछे उन्होंने सारे पेपर डाल रखे हैं भाई। फैक्ट तो अपन कितने पढ़े यार, उसकी कोई सीमा नहीं। प्रैक्टिस के लिए उन्होंने 2000 जितने भी 11 से लेके 20 तक जितने भी पेपर हुए सारे सब्जेक्टों में वो सारे डाल रखे थे, वो सारे क्वेश्चन देखे थे, प्रैक्टिस कर ली थी। और साइकोलॉजी में ज्यादा नहीं, मैंने 12 क्वेश्चन किए थे 20 में से 8 छोड़ दिए मैंने कहा गलत होने की संभावना है और नंबर भी कम हो सकते हैं, तो 12 में से 8 से ही 4 गलत है। इतिहास को ही ज्यादा किया मैंने इस बार। साइकोलॉजी में सवाल भी 10 कम हो गए थे, 10 सवाल कम हो गए, वो बेनिफिट मेरे को बहुत ज्यादा मिला उसका।